हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। दिस इज़ कीर्ति। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 के पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट फिगर HOPE, ये इस फिगर का नाम दिया है, इज अ पैरेललोग्राम। बताया है कि एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y and Z. State the properties you use to find them. इसने कहा है कि हमें एंगल X, Y और Z बताना है कि ये कितने डिग्री के एंगल होंगे और इनको निकालने के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी है। आपको याद होगा हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होंगी। उनको यूज़ करके हम इन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे जिनका नाम दिया है X, Y एंड Z। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल Y। एंगल से देखिए, जब हम एंगल Y कैलकुलेट करेंगे तो जो दो पैरेलल लाइन ऐसे बनी हुई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन, मतलब ये वाली, इसको अगर आगे बढ़ाएं, सेम इसको आगे बढ़ाएं, इनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है जिसका एक एंगल ये दिया है 40 डिग्री और एक ये एंगल हमसे पूछा है। तो आपने जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल Y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो Y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे X और Z की वैल्यू। तो हम पहले X की वैल्यू निकालेंगे। तो X की वैल्यू हमें नहीं पता है। X की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। सो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो हम X की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। और सपोज हमें इतने एंगल की वैल्यू पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं इजीली। तो सेम इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एंगल A। सो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल A इक्वल्स टू 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। अब वी नो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल X, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। तो कितना हो जाएगा एंगल X की वैल्यू भी 110 डिग्री। तो हमारे दो एंगल आ गए। अब बचता है एंगल Z। अब हम एंगल Z की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम सिंपल वन यूज करेंगे। सो यहाँ से हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम ऑफ अ ट्राइंगल। सो आपको पता है ये जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल HPO। सो इसमें तीन एंगल कौन से हैं, एंगल Z प्लस एंगल A प्लस एंगल Y। इनका सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें से हमारे पास एंगल Z की वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू भी है, अभी निकाली थी हमने 110 डिग्री, प्लस Y की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल Z इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमें एंगल्स की एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। सो फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। आर पैरेललोग्राम इसने दे दिया है कि ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है, उसकी हेल्प करके हमें XY की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि आती है लेंथ आर इन सेंटीमीटर। जो ये लेंथ है
ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें आंसर सेंटीमीटर में विद यूनिट लिखना है, मतलब कहने का ये है। अब हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सो पहले हम लिख लेते हैं, वी नो दैट GU equals to SN and GS equals to UNU। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, तो इनके बेसिस पर हम इक्वेशन बनाएंगे। सो पहले हम ले लेते हैं ये वाली साइड। GU साइड कौन सी है हमारी? GU है 3y - 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 26। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3y इक्वल्स टू 26 + 1, 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ से GS कौन सी है हमारी? 3x इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18/3, तो x इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या दिया है? इसमें हमें पैरेललोग्राम दिया है RUNS हमें पैरेललोग्राम दिया है। इसमें भी हम सेम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पर क्या आपको यहाँ से देखने से लग रहा है कि अगर हम ऑपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करें तो हम कोई वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी है वो दी है हमें डायगोनल की वैल्यू। तो आपको ध्यान होगा, हमने जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पर हमने साइड्स वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और डायगोनल वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। डायगोनल वाली प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको आप अच्छे से लिखिएगा थोड़ा। ओके, सो यहां से क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज दिस इज O। सो OS शुड बी इक्वल टू OU एंड OR शुड बी इक्वल टू ON। तो ये दो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। इनका यूज करके हम XY की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम OS इक्वल्स टू OU रख लेते हैं। सो OS की वैल्यू क्या है? आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है? 20। और OU की वैल्यू y + 7। सो y + 7 इक्वल्स टू 20। हमने इसको लेफ्ट साइड में लिख लिया क्योंकि जो वेरिएबल टर्म होती है वो हम जनरली लेफ्ट साइड में लिखते हैं। सो ये y + 7 होगा। y + 7 इक्वल्स टू 20। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 20 - 7, y इक्वल्स टू 13। y इक्वल्स टू 13। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी है हमारी OR इक्वल्स टू ON। OR की वैल्यू क्या है? अगेन 16, इसको राइट साइड में लिख लेते हैं। और ON की वैल्यू है x + y। अब आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 से। सो x + y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल्स टू 16। सो x इक्वल्स टू 16 - 13, x इक्वल्स टू 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने हालांकि ये हमें एक क्लू दिया है कि हमें जो पैरेललोग्राम कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है RISK। कौन सा? ये वाला, ये यहाँ से ऐसे करके ये पैरेललोग्राम हमें कंसीडर करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा पैरेललोग्राम ले। सो यहाँ से हम पैरेललोग्राम लेंगे RISK। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक क्लू दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है x की। x क्या है? ये वाला एंगल। सो चलिए निकालते हैं। ये तो हमने ले लिया पैरेललोग्राम RISK। अब जब ये पैरेललोग्राम हम लेंगे तो ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? ये एंगल हमारा, इसको नाम देते हैं, इसके एंगल को
सपोज दिस इज एंगल स्मॉल आई, हमने इसका नेमिंग कर लिया. सो एंगल आई इक्वल्स टू 120 डिग्री. क्यों? बिकॉज opposite angle of a parallelogram are equal. ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये हमें याद हो जानी चाहिए कि हम देखते ही समझ जाएं कि पैरेललोग्राम का अगर कोई अपोजिट एंगल हमें दिया हुआ है और एक एंगल हमें नहीं पता है तो हम उस एंगल की वैल्यू उसके अपोजिट एंगल से निकाल सकते हैं. अगर आप देखें तो क्या हमें यहाँ पर आई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत थी? सो हमें ध्यान रखना है कि हमें उन एंगल की वैल्यू ही निकालनी है जिनकी ज़रूरत है. तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस एंगल की ज़रूरत है? तो आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पहले देखना होगा. ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन आया, आपको पता है मुझसे आता है, सीधे आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. ऐसे नहीं करना है. पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देकर हमें देखना है कि उसको ईजिली और कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है. हमें अच्छे से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होते हैं और फिर क्रॉस चेक भी एक बार करना होता है. सो आपको ये चीज़ बस ये समझाने के लिए थी. हमने आई की वैल्यू निकाली जबकि इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि हमसे पूछी है एंगल एक्स की वैल्यू. और एंगल एक्स कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, राइट. ये क्या है? ये एक ट्रायंगल बना हुआ है. अगर ट्रायंगल के रेस्ट दो एंगल हमें पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. कैसे? आप देखिए, एंगल एस, ये मान लीजिए एंगल एस है, स्मॉल एस इसको ले लेते हैं. वी नो दैट एंगल एस प्लस एंगल के, स्मॉल के, इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज सप्लीमेंट्री, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल. तो पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन से दिख रहे हैं आपको? के और एस. तो एंगल एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, के की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा. सो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो एंगल एस इक्वल्स टू 60 डिग्री. देखिए एस की वैल्यू हमारे पास आ गई. मतलब अगर अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू हमें पता है, ये हमें निकालना है. हमें क्या करना है? हमें इस एंगल की वैल्यू और निकालनी है. तो ये एंगल कौन सा है? एंगल ई. अब बात आ जाती है कि एंगल ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. अब आप देखिए, अगर हमें ये एंगल, सोचने वाली बात है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री तो इसका कुछ यूज होगा, राइट, तभी हमें दिया है. तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हैं तो एक पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पर और बन रहा है. कौन सा? ECLU. ये एंगल हमें पता करना है और ये हमें दिया हुआ है. तो सो एंगल E इक्वल्स टू 70 डिग्री. क्यों? यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो E की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा 70 डिग्री दिया हुआ था. तो अब हमारे पास E की वैल्यू भी है, S की वैल्यू भी है. तो अब हम क्या कर सकते हैं? सो अगेन वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल E प्लस एंगल S जो हमने माना था, नेमिंग की थी इनकी, प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल E प्लस एंगल S. सो एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 60. सो एंगल X इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो 50 डिग्री. और यही हमारा
आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के साथ। अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।